हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के तहत केमिस्ट्री के पार्ट को, यानी रसायन विज्ञान, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम है, गैसीय अवस्था। ठीक है, यानी गैसीय अवस्था का जो घनत्व होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। ठोसों में, यानी कोई भी ठोस वस्तु है, ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव का होता है और सबसे कम गैस का होता है। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। पूछता है अगर सबसे ज़्यादा घनत्व या अधिकतम घनत्व किस अवस्था का होता है पदार्थ की, तो ठोस अवस्था का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है ठोस की। नेक्स्ट, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन क्या होता है, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक है, जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं इनके अणु हम पास पास होते हैं, इसलिए इनका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और गैसीय अवस्था में अणु जो होते हैं पदार्थ के वो दूर दूर होते हैं, इस वजह से इनका घनत्व सबसे न्यूनतम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को डैश की श्रेणी में रखा गया है, किसके, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं। चलिए अगला है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। रिपीट करते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नेक्स्ट, अल्फा किरणें हैं हीलियम के नाभिक। नेक्स्ट, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, डैश, ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। तो किसका निश्चित आयतन और आकार नहीं होता, गैसों का। नेक्स्ट, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गतिविधि को कहा जाता है, क्या, ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड द्वारा डैश प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया, गोल्ड फॉयल प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। नेक्स्ट है, नाभिक के आकार की कोटि होती है 1 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट, मूलभूत कण है क्वार्क। नेक्स्ट, एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है, क्या है, अणु है। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। आपको आंसर मिल गया, जो हमने अभी आपसे पूछा था, आइसोटोप और आइसोबार किसे कहते हैं। तो आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिक। ठीक है, और आइसोबार क्या होता है, समभारिक। तो समस्थानिक का क्या होता है कि जिनमें प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या मीन्स क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग होता है। तो ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। और परमाणु आइसोबार क्या होता है, तो आइसोबार यानी समभारिक क्या होता है, इनके नाम से ही स्पष्ट है कि जिनका परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न होता है, तो उसे समभारिक कहते हैं। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान तो समस्थानिक, परमाणु भार समान तो समभारिक। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है वे हैं, क्या है, समस्थानिक है। नेक्स्ट है, एक अणु परमाणु कण नहीं है, कौन सा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है कौन सा, यूरेनियम है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट, प्रति कण युग्म है कौन सा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं, तो गैसीय अवस्था होती है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं, जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट है, 1808 ईस्वी में निम्न कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की, किसने, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं यौगिकों को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है किसे, जॉन डाल्टन को। नेक्स्ट, 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसे, जॉन डाल्टन को। नेक्स्ट है, सभी पदार्थ जो परमाणु से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं, कहा था किसने, जॉन डाल्टन ने कहा था। निम्न को किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, अणु। नेक्स्ट है, भौतिकी में वह नियम जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अवोगाद्रो का नियम कहता है ऐसा। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 108 ग्राम।
नेक्स्ट 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं कितने? 2। नेक्स्ट न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? जेम्स चैडविक ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है? 1911 में। नेक्स्ट है 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं? सर जे थॉमसन ने कहा था। नेक्स्ट है लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं कितने? 3 होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837 गुना। नेक्स्ट है किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? गति। नेक्स्ट है धनावेशित नहीं है कौन सा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। नेक्स्ट है निम्न में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था, अल्फा कणों के। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1 अपॉन कितना होता है? 1837 होता है। ठीक है। अगला है डैश के अतिरिक्त सभी परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है बोरियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिकी विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया? 107 है। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है? 107 है। नेक्स्ट है तीसरे कक्ष या कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। नेक्स्ट है किसी परमाणु में n कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है? 32। नेक्स्ट है पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जहां n डैश के बराबर होता है कितने? 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट है निम्न तत्व के परमाणु के बाहरी कक्ष में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14। नेक्स्ट क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। नेक्स्ट सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। नेक्स्ट ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे यू में व्यक्त किया जाता है 16 होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। नेक्स्ट हाइड्रोजन का सबसे सामान्य या आम समस्थानिक कौन सा? प्रोटियम है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों ही क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक। नेक्स्ट प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं किसके? हाइड्रोजन के हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है कौन सा? रेडियम। नेक्स्ट स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13। नेक्स्ट अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं किस रूप में? संभारिक या आइसोबोर के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है संभारिक युग्म का एक उदाहरण है कैल्शियम और आर्गन। नेक्स्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होगी कितनी? 6.17 इंटू 10⁻21 जूल। नेक्स्ट बायल के नियम में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है? तापमान को। नेक्स्ट वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैसों का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो किस नियम में कहा गया था? चार्ल्स के नियम में। नेक्स्ट वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स के नियम में। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर एक आदर्श गैसों के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है 6.17 इंटू 10⁻21 जूल। नेक्स्ट 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी? थॉमस एंड्रूज ने। नेक्स्ट यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल का नियम ऐसा कहता है। नेक्स्ट है एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब और उच्च ताप के रूप में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।